जेफरी एप्स्टीन। ये एक ऐसा नाम है ना जिसके चारों तरफ साजिश, ताकत और अनगिनत सवालों का एक पूरा जाल बुना हुआ है। और अब सालों से जो फाइलें बंद थीं वो खुल रही हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इन फाइलों से वो सच बाहर आ रहा है जिसका हम सबको इंतजार था? यही सवाल है जो आज दुनिया भर में गूंज रहा है। तो चलिए आज मिलकर इन दस्तावेजों की परतों को एक एक करके खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फाइलें हमें असल में क्या बता रही हैं और शायद क्या छिपा रही हैं। तो जेफरी एप्स्टीन था कौन? देखिए, वो एक अरबपति फिनेंसर था, लेकिन उसकी दौलत आई कहाँ से, ये हमेशा ही एक रहस्य बना रहा। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। और फिर 2019 में अचानक खबर आती है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई। एक ऐसी मौत जो अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गई। तो एप्स्टीन की पूरी कहानी ना असल में ताकत और अपराध के एक गहरे से विरोधाभास की कहानी है। इस विरोधाभास को समझने के लिए ना इन दो मामलों को देखना जरूरी है। एक तरफ है 2008 का केस, फ्लोरिडा में उस पर आरोप लगे और सजा बस 13 महीने, और वो भी ज्यादातर समय जेल से बाहर काम करते हुए गुजारने की इजाजत मिल गई। अब दूसरी तरफ देखिए, 2019 में जब उस पर फेडरल चार्ज लगे, नाबालिगों की यौन तस्करी जैसे बेहद संगीन आरोप, इसमें उसे दशकों की जेल हो सकती थी। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा फर्क क्यों? कहीं ना कहीं ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की तरफ इशारा करता है ना? तो सवाल ये है कि जो फाइलें इतने सालों से बंद पड़ी थीं, वो अचानक अब क्यों खोली जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एप्स्टीन फाइलें आखिर हैं क्या। ये कोई एक सीक्रेट डायरी या किताब नहीं है, बल्कि ये FBI, न्याय विभाग और अदालतों के हजारों पन्नों के आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिन्हें कई दशकों में इकट्ठा किया गया है। इनमें सब कुछ है, जांच के रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, यहाँ तक कि उसके घरों से जब्त किए गए सबूत भी। अब सवाल ये है कि भाई इन्हें इतने लंबे समय तक सीक्रेट रखा क्यों गया? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ये कहा गया कि एक तो जांच चल रही थी और दूसरा पीड़ितों की निजता का ध्यान रखना था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है। कई लोगों का मानना है कि एप्स्टीन से जुड़े जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे, उनके राजनीतिक दबाव की वजह से इन दस्तावेजों को जानबूझकर दबाया गया। तो ये फाइलें बाहर आईं कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले 2019 में जब एप्स्टीन की मौत हुई तो लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। फिर जो पीड़ित थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और पारदर्शिता की मांग करते हुए मुकदमे दायर किए, और आखिरकार अमेरिकी कांग्रेस को कार्रवाई करनी पड़ी और उन्होंने एक ऐसा कानून पारित किया जिससे इन रिकॉर्ड्स को जारी करना जरूरी हो गया। चलिए अब जरा इन फाइलों के अंदर झांक कर देखते हैं कि इनमें असल में है क्या। अगर आप इन फाइलों को देखें तो इनका एक बड़ा हिस्सा है फ्लाइट लॉग्स, मतलब उसके प्राइवेट जेट में कौन कौन आता जाता था उसका रिकॉर्ड। इसके अलावा पीड़ितों के बयान हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, तस्वीरें, वीडियो, ईमेल्स, सब कुछ है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। किसी का नाम फ्लाइट लॉग में होने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसने उस प्लेन में सफर किया था। ये किसी भी तरह से किसी अपराध में शामिल होने का सबूत बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक और चीज, जब आप इन फाइलों को देखेंगे तो आपको कई जगह पर काली स्याही से ढके हुए हिस्से दिखेंगे। इसे रिडक्शन कहते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि पीड़ितों के नाम गुप्त रहें, कोई बहुत संवेदनशील जानकारी बाहर ना आए और उन मामलों की जानकारी भी छिपी रहे जिनकी जांच अभी भी चल रही है। और इसी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि पूरा सच तो शायद अभी भी बाहर नहीं आया है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, यानी इन फाइलों में सामने आए बड़े बड़े नाम। लेकिन यहाँ हमें एक बात बहुत ही ध्यान से समझनी होगी, और वो सबसे जरूरी बात ये है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए, कि इन फाइलों में किसी का नाम आ जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो इंसान दोषी है। सोचिए, किसी का नाम इन फाइलों में क्यों हो सकता है? कई वजह हैं। हो सकता है उन्होंने बस एप्स्टीन के प्लेन में सफर किया हो, या शायद वो किसी बिजनेस मीटिंग या पार्टी में उससे मिले हों, या ये भी हो सकता है कि किसी गवाह ने बस बातचीत में उनका जिक्र कर दिया हो। तो सिर्फ नाम देखकर किसी भी नतीजे पर कूद पड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो। और हाँ, ये बात सच है कि लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, राजनेता हैं, शाही परिवार के लोग हैं, बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां और उद्योगपति हैं। लेकिन मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा, सिर्फ नाम का जिक्र होना किसी भी गलत काम का सबूत नहीं माना जा सकता।
और यहीं से हम इस केस के सबसे मुश्किल पहलू पर आते हैं, अधूरा इंसाफ, और वो सवाल जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, वो क्लाइंट लिस्ट कहाँ है? क्या ऐसी कोई एक लिस्ट सच में है भी? देखिए, सच्चाई ये है कि क्लाइंट लिस्ट नाम का कोई एक दस्तावेज मिला हो, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। असल में जो भी जानकारी है वो हजारों फाइलों, अलग अलग बयानों और रिकॉर्ड्स में बिखरी पड़ी है। तो ये सोचना कि कोई एक मुख्य सूची है जो जारी कर दी गई है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन की मौत। क्या वो सच में एक आत्महत्या थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी? अब देखिए, आधिकारिक रिपोर्ट तो कहती है कि ये आत्महत्या थी, लेकिन ये भी एक सच है कि जिस रात उसकी मौत हुई, उस रात जेल के कैमरे खराब थे और ड्यूटी पर मौजूद गार्ड सो रहे थे। इन्हीं बातों की वजह से साजिश की कहानियों को इतना बल मिला। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि उसकी हत्या की गई हो, इस बात का आज तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। हाँ, इस पूरी पहेली का एक टुकड़ा जरूर सुलझा है, और वो है गिस्लीन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी थी। उसे 2021 में दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा भी हुई। मैक्सवेल का दोषी साबित होना कम से कम एक बात तो पक्की करता है कि एप्स्टीन इस पूरे आपराधिक नेटवर्क में अकेला नहीं था। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। एप्स्टीन मर चुका है, बहुत से नाम बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत अधूरे हैं, और न जाने कितने राज आज भी उन फाइलों में या कहीं और दफन हैं। तो ऐसे में असल न्याय कैसा दिखेगा? पीड़ितों के लिए, समाज के लिए न्याय का मतलब क्या है? शायद यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये केस हमारे लिए पीछे छोड़ गया है।